ओके आज जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। हमने लास्ट लेक्चर में पॉइंटिंग थ्योरम जो है उसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर ली थी और हमने पॉइंटिंग वेक्टर तक जो है वो हमने डिराइव कर लिया था। अभी मैं जो हूँ एग्जांपल 8.1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय ग्रिफिथ की एग्जांपल सॉल्व करने लगी हूँ। आप बुक्स को सामने रख के और साथ जो मैं आपको बता रही हूँ वो इसको आप देखते जाएं। एग्जांपल 8.1 है, उसमें उन्होंने आपको रेफरेंस दिया हुआ है इक्वेशन 7.7 का। बेसिकली इक्वेशन 7.7 जो कि 7th चैप्टर की इक्वेशन है 7th, उसमें इन लोगों ने पावर डिलीवर का फार्मूला फाइंड किया हुआ है। ठीक है, कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो जो वर्क डन होता है उसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर, उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है या एनर्जी डिलीवर होती है पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो क्या करती है, वो वायर को हीटअप करती है, जिसको हम कहते हैं जाउल हीटिंग ऑफ द वायर। तो 7.7 इक्वेशन में जो जाउल हीटिंग ऑफ द वायर का रिलेशन आया था वो P इज इक्वल टू आई वी, या V को अगर हम आई आर पुट कर दें तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के बराबर है। ये जाउल हीटिंग लॉ था। अब इन्होंने आपको ये बताया है कि आपने यही रिलेशन जो है वो डिराइव करना है बाय यूजिंग पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग वेक्टर को बेसिकली यूज़ करके आपने जो है ये रिलेशन डिराइव करना है, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो आपको क्या बताता है, वो बताता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय द फील्ड। क्योंकि जब चार्जेस किसी वायर या कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे तो ऑब्वियसली उनके ऊपर जो वर्क डन है वो बाय द फील्ड होगा। तो जो वर्क डन बाय द फील्ड है या जो एनर्जी फील्ड की वजह से ट्रांसफ़र हो रही है वही एक्चुअली क्या कर रही है, वायर को हीटअप भी कर रही है। तो इसमें भी जो पावर आपके पास है, पावर आपको पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो आपके पास आपको क्या देता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि वो पावर पर यूनिट एरिया देता है, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम आपके पास पावर हो गया, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया का क्या मतलब हुआ, पावर पर यूनिट एरिया। तो ये बेसिकली जो आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर है वो आपको क्या देता है, वो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो कि फील्ड ट्रांसपोर्ट करती है। तो बेसिकली वो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर की फॉर्म में हम उससे लिखते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला हम आगे देखेंगे दोबारा से। तो ये सारी आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताना था कि हम लोग जो है, अगर हमने ये जो पावर डिलीवर हमने सिंपल जो है वो 7.7 इक्वेशन में डिराइव की थी, अगर हम वही जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर से फाइंड करें तो कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, तरीका बस डिफरेंट है, चीज़ हमने एक ही फाइंड करनी है। इसमें भी हम लोग जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर से भी तो हम जो है वो एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम फाइंड कर सकते हैं बाय द फील्ड, और हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन से भी हमें एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम ही मिलती है। तो अब हम उसे डिराइव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला दिखा देती हूँ पॉइंटिंग वेक्टर का, वो ये वाला फार्मूला है। ठीक है, S इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस P। मैंने सारा कुछ तरतीब से लिखा हुआ है। अब मैं वापस जाके बस मैंने आपको फार्मूला दिखाना था, बाकी आप जब नोट डाउन कर रहे हो तो आप बिल्कुल वैसे ही करते जाएं मेरे लेक्चर से जैसे मैंने लिखा हुआ है। साथ साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता से चलाऊंगी ताकि आप साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहें। क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है S इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B है, तो इसलिए आपको इसका मतलब ये है कि फार्मूले में को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए E एंड B। E एंड B अब आपको चाहिए, तो आपके पास एक वायर है। ठीक है, उस वायर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर होती है वो इसके बराबर होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द एंड ऑफ द वायर वो V है, और जो वायर की लेंथ है वो आपके पास L है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होगा, V डिवाइडेड बाय L। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड L इज़ द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये आपके पास वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन जो रेडियस है वो आपके पास क्या है, A है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, और इसके अलावा ये S वेक्टर है। ठीक है, जिसकी इन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन बनाई हुई है, और ये जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर लेट्स सपोज आप उसको सपोज कर लें
कि वो आपके पास z के अलॉन्ग है, लेट्स सपोज, तो आपके पास अगर आप इस एक्सिस को z एक्सिस ले लें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली यूँ है, ठीक है, सर्कमफेरेंशियल है, ठीक है, यूँ करके, यूँ सर्कल में, ठीक है, सर्कमफेरेंशियल है एट द सरफेस ऑफ द रेडियस a। अब हमने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये आपके पास, आपको पता है कि स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मैं अब ये रिलेशंस नहीं डिराइव कर रही, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर या कुछ, ये आप डिटेल में कर चुके हुए हैं पहले। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, वो आपके पास μ0I/2πa है, ठीक है। a जो है वो आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द वायर, तो हमने सरफेस ऑफ द वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हमने ले ली। तो अब आपने क्या करना है कि हमने पॉइंटिंग वेक्टर के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। S = 1/μ0 E × B, E एंड B। अब यहाँ पे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए हमारे लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो E है उसको हमने कहा कि वो Z के अलॉन्ग है, और जो B है वो हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंशियल है, तो हमारे पास साई हैट के अलॉन्ग। क्योंकि आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक होता है रो, या जिसे हम S कहते हैं, S, साई एंड Z, ठीक है। तो S को मैंने इधर रो से रिप्रेजेंट किया है जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, क्योंकि मेरा समटाइम्स लिखने में मैं छोटे और बड़े का ध्यान नहीं रखती, तो मैं इसलिए कंफ्यूज ना हो कि आप इस वाले S जो पॉइंटर वेक्टर का S है इसको आप इस वाले S से कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने इसको रो लिख दिया है, ठीक है। ये हमारे पास रो जो है बेसिकली जो S होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ये साई और ये Z है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बताना था कि E जो है वो Z के क्रॉस है और B जो है वो साई के क्रॉस है। तो आपके पास क्या होगा कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, बाकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं, आपके पास जो E है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो V/L है, और जो B है उसका मैग्नीट्यूड है μ0I/2πa। तो हमने क्या किया कि जो E और B का मैग्नीट्यूड है उन दोनों को हमने साइड पे करके मल्टीप्लाई कर दिया, और ब्रैकेट्स में हमने दोनों के यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस ले लिया, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हमने सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो Z हैट क्रॉस साई हैट, अब यहाँ पे जैसे मैंने ये एक साइकिल सा बनाया है ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इस ऑर्डर में आपने यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर एस रो हैट साई हैट से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन दोनों का तो Z हैट आएगा, साई हैट और Z हैट का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो रो हैट आएगा, एंड सो ऑन। अब क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, अगर हम Z हैट को साई हैट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रो हैट आएगा, लेकिन साथ क्या आएगा, माइनस साइन, ठीक है। रो हैट जब Z हैट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साई हैट जब Z हैट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रो हैट आएगा, लेकिन अगर उल्टे ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस रो हैट आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है। अब रो हैट हमारे पास क्या थी, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रो हैट जो है वो आपके पास क्या होता है, या S जिसे हम आप कहते हैं, वो डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो अब आपके पास माइनस आया तो इट्स मीन के आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर से बाहर की तरफ आपके पास S की, सॉरी हाँ, सेंटर से बाहर की तरफ जो है वो डायरेक्शन होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने गलत बता दिया। जो S है वो आपके पास डायरेक्शन होती है सेंटर से आउटवर्ड, जो रो हैट या S हैट जो मैंने लिया है उसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होती है, लेकिन इस केस में क्योंकि हमारे पास माइनस साइन आया है तो वो क्या होगी, इनवर्ड। मैंने गलत बता दिया था, सॉरी, कि आपके पास असल डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर से आउटवर्ड होती है। S हैट की जो रेडियल डायरेक्शन जो होती है वो हम सेंटर से आउटवर्ड लेते हैं, और आपके पास यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो, और माइनस साइन किसके साथ आया, किसके लिए आया, S वेक्टर के लिए, और माइनस रो हैट का मतलब क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन सेंटर से बाहर की तरफ आउटवर्ड नहीं है बल्कि इनवर्ड है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, तो माइनस साइन आपको क्या शो कर रहा है कि जो आपके पास S की डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड है माइनस साइन की वजह से। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये आउटवर्ड होती। बस फिर मैंने इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लिया, जिस मैग्नीट्यूड में सिर्फ मैंने ये चीज़ें कंसीडर की, ठीक है। इसमें μ0 से कैंसिल हो गया, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया पॉइंटर वेक्टर का। आप अपनी बुक के साथ मैच करेंगे तो एग्जैक्टली ये वही है, और इसकी डायरेक्शन क्यों रेडियली इनवर्ड है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये तो S तो हमारे पास होता है एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे सिंपल एनर्जी
पर यूनिट टाइम फाइंड करनी है, जिसे हम पावर कहते हैं, अगर मुझे सिंपल वो फाइंड करना है तो इट्स मीन कि मैं इसका क्या करूँगी, मैं इसका एरिया इंटीग्रल ले लूँगी एस का, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम। तो आपके पास एस डॉट डी ए जो है वो बेसिकली आपको क्या बताएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये आप बिल्कुल वैसे ही समझ लें कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वी डॉट डी ए, तो एस डॉट डी ए जो है वो आपके पास क्या है, एनर्जी फ्लक्स। ठीक है, तो बेसिकली अब आपके पास एस डॉट डी आपको क्या बताएगा, टोटल पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, जो उसकी क्लोज सरफेस है, सिलेंडरी वायर की जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, उससे कितनी एनर्जी या पावर डिलीवर हो रही है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ तक हमने एस डॉट डी ए तक कर लिया। अभी मैंने एस डॉट डी ए को फर्दर जो है वो कैलकुलेट नहीं किया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, और वो दूसरी चीज़ क्या है, ये वाली टर्म। ठीक है, तो अब ये वाली कहाँ से आई, बेसिकली हमने जो लास्ट लेक्चर में रिलेशन फाइंड किया था पॉइंटिंग वेक्टर तक, ठीक है, तो वो मैं आपको दोबारा से बुक से दिखा देती हूँ। लेट मी सी, यहाँ से मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, एक मिनट, बुक जो है वो मेरी आई हैव टू फाइंड, बुक से मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, तो इस बुक में हम लोग लास्ट टाइम हमने यहाँ तक ये वाला कर लिया था। ठीक है, तो 8.1 एग्जाम्पल में मैंने एस कैलकुलेट कर लिया है, अभी मैंने एस डॉट डी ए नहीं किया। उससे पहले मैंने ये छोटी सी डेरिवेशन की है, ये वाली जो मेरी रिमेनिंग रह गई थी। 8.10 इक्वेशन तक हमने कर लिया है, और ये वाली इक्वेशन जो है वो मैंने लिखी। अब जो अगर, और वो कहाँ से आई, बेसिकली यहाँ तक हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम। ठीक है, ये वाला। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन कैसे आई। ओके, बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके पास पॉइंटिंग थ्योरम है वो आपके पास क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम ये बताता है हमें कि किस तरह आपके पास वर्क करने से किसी के ऊपर उसकी एनर्जी चेंज होती है। तो बेसिकली ये जो आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये आपको ये बता रहा है कि जब किसी चार्जेस के ऊपर आप वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज होती है या इंक्रीज़ होती है, उनकी मैकेनिकल एनर्जी। तो इन्होंने वैसे आपको नॉर्मली ये लिख दिया कि आपके पास जनरली आप ये लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू बाई डी टी, आपके पास जो चेंज इन एनर्जी है वो आपके पास इसके बराबर है, डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ यू मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आपके पास चेंज होती है किसी सिस्टम की, वो इसके बराबर है। ठीक है, तो आपके पास ये है रिलेशन कि आपके पास जो वर्क डन होगा चार्जेस पे, वो क्योंकि उनकी मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास काइनेटिक पोटेंशियल या जो भी एनर्जीज आ जाती हैं। तो यू मैकेनिकल जो है वो आपके पास क्या है, ये जो यू मैकेनिकल है ये आपके पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और उसके साथ डी टॉ कर दिया। तो अगर आप उसकी वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी की या वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो आपको क्या देगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क जो है वो बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अब आपके पास नेक्स्ट है, अब आपके पास एक्चुअली जो हमारे पास यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है वो आपके पास किसके बराबर है, ये जो इन्होंने लिखी हुई है, ये स्मॉल यू में लिखी हुई है, ये आपके पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड। और अगर आपको नहीं रिकॉल तो आपने लेक्चर नोट किया होगा, तो उसमें आप पीछे से देख लें कि ये आपके पास जो कैपिटल यू है ये टोटल एनर्जी है। और अगर आपने वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बगैर लेंगे, सिंपल ये वाली टर्म लेंगे, तो वो आपको क्या देगी,
वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी देगी, सॉरी, ठीक है। तो ये दो टर्म्स डिफाइन करने का मकसद क्या था, एक ये यू मैकेनिकल और ये जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी है वो, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, इन दोनों टर्म्स को जो है वो डिफ़ाइन करने का मकसद ये है कि ये जो हमारे पास ये पॉइंटिंग थ्योरम है इसके अंदर हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। ये देखें ये कौन सी एनर्जी है, ये भी हमने लिखा है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड है। तो इसकी जगह हमने UEM लिखेंगे और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि आपके पास ये रिलेशन मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने ऐसे क्यों से लिखा। ये देखिए हमारे पास ये रिलेशन तो आ गया ना, तो इसमें ये वाली टर्म किसके बराबर है, जो ये वाली टर्म है टोटल, ये किसके बराबर है, पीछे से देख लें, ये टर्म टोटल किसके बराबर है, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पूरी टर्म आ रही है इंटीग्रेशन के अंदर, इसके बाद जगह हमने अगर UEM पुट कर देंगे तो ये आपके पास ये कैपिटल UEM है, ये एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी स्टोर इन द फील्ड है, ठीक है। ये बस ये लिखा है, ओके। अब बाकी हमने क्या किया, अब हम बाकी आते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमने सिंपल क्या किया, जो ऊपर टर्म आ रही थी उसकी जगह हमने टोटल एनर्जी की वैल्यू U पुट कर दी और ये बता दिया कि एक्चुअली dW/dt इसके बराबर है। अच्छा, मैंने एक U के ऊपर स्लैश लगाया, U इलेक्ट्रोमैग्नेट, असल में अब अगर आप देखें तो तकरीबन 3 U बन गए। एक ये वाला U है, ये कैपिटल U है, एक ये U मैकेनिकल है और एक ये U इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। U मैकेनिकल में तो आपके साथ यहाँ मैकेनिकल लिखा हुआ है, ये आपके पास मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी है। ये जो है इन दो U में जिनके साथ EM आ रहा है, इन दो में डिफरेंस यही है कि ये वाला जो कैपिटल U है ये आपको टोटल एनर्जी देता है और ये वाला जो स्मॉल U है ये आपको एनर्जी डेंसिटी देता है। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऊपर स्लैश डाल दिया, ओके। तो इस रिलेशन में ये जो हमने ऊपर मैंने आपको बताया है, उस रिलेशन में ये टर्म जो है इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया और जो ये वाली टर्म है dW/dt, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये वाली चीज़, ठीक है। इस रिलेशन में मैंने इस dW/dt की जगह ये वाली टर्म पुट कर दी और जब मैंने इस टर्म को पुट किया मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। फिर उसके बाद इस वाले में जब मैंने ये चीज़ पुट की और इस वाली चीज़ को उठा के मैं इक्वेशन के इस साइड पे ले आई, ये देखें, इसको उठा के मैं इक्वेशन के इस साइड पे ले आई। अब जैसे मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा है कि U इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कैपिटल U, जो जिसको एनर्जी जो टोटल एनर्जी कहते हैं, वो इसके बराबर है इस केस में। तो हमने इस कैपिटल U वाली टर्म की जगह मैं ये वापस पुट कर देती हूँ और ये भी पुट भी कर सकती हूँ और दूसरा ये भी कर सकती हूँ कि ये मैंने आपको यहाँ पे रिलेशन भी बता दिया कि U प्राइम और इस U में डिफरेंस क्या है, ये U टोटल एनर्जी है और ये U जो है वो एनर्जी डेंसिटी है। तो ये भी हो सकता है कि मैं इस कैपिटल UEM की जगह ये वाली टर्म पुट कर दूँ बजाय ये वाली पूरी टर्म पुट करने के। तो वो मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया है कि क्योंकि हमारे पास इस रिलेशन में, सॉरी, इस रिलेशन में किधर गया, जो है वो इस वाले ये पूरी टर्म क्योंकि UEM के बराबर है तो इसकी जगह हमने ये कैपिटल UEM पुट कर दिया, ओके। अब इस टर्म को इक्वेशन के हम इधर ले आए और हमने इस UEM की जगह हमने ये चीज़ पुट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि ये जो इन्होंने इस स्टेप के बाद ये रिलेशन लिखा है वो कैसे आया, ठीक है, वो मैंने आपको सारा बता दिया। और उसकी जो राइट हैंड साइड है उस पर ये आएगा, जो मेरा पेज है उसमें से थोड़ा सा कट किया, मेरी सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड वाली मैंने दिखा है, राइट हैंड साइड पे मेरा जो है इक्वेशन के वो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने अप्लाई किया, डेल डॉट एस डी टॉ इज इक्वल टू एस डॉट डी ए। तो जो राइट हैंड साइड पे मेरे पास एस डॉट डी ए आ रहा था उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, डेल डॉट एस डी टॉ, ठीक है। यहाँ पे डी टॉ भी साथ है, वो दूसरे पेज पे चला गया इसलिए कट के।
तो डी टॉ दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास रह जाएगा डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट एस। तो ये आपके पास डिफरेंशियल वर्जन ऑफ पॉइंटिंग्स थ्योरम आ गया। अभी मैं इसको यहाँ स्टॉप कर रही हूँ।